श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर ही श्री शैल पर्वत पर स्थित है, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन भगवान शिव तथा माता पार्वती का संयुक्त रूप है। मल्लिका का अर्थ पार्वती तथा अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। इस प्रकार इस परम सिद्ध ज्योतिर्लिंग में माँ आदिशक्ति तथा परमपिता परमेश्वर शिव दोनों का ही वास है। भगवान आदि शंकर सत्पुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों के मनोरथ सहज ही पूर्ण करने वाले हैं। माना जाता है कि भगवान मल्लिकार्जुन आज भी इस पर्वत पर विराजमान है। श्रावण मास में महाभारी मेला भी यहाँ पर लगता है। देश विदेश से भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर की बनावट तथा सुंदरता बड़ी ही विलक्षण है। सभा मंडप में नंदी जी की विशाल मूर्ति भी स्थापित है। मंदिर के निकट ही माँ जगदम्बा जी का विशाल मंदिर भी है, जो 51 शक्ति पीठों में से एक है। माँ पार्वती यहाँ ब्रह्मराम्बा कहलाती हैं। कहते हैं कि माँ सती की ग्रीवा यहीं पर गिरी थी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य हेतु इनका पूजन किया था। मल्लिकार्जुन की वास्तुकला बहुत जटिल एवं सुंदर है। विशाल मंदिर में ऊंचे स्तंभ व विशाल आंगन बनाया गया है, जो कि विजयनगर वास्तुकला के बेहतरीन नमूनों में से एक है। नित्यं महेशं राजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुत ममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः त्रिपुरानाकरं देवं चूडाचन्द्रमहाद्युतिं गजचर्मपरिधानं शिवमावाहयाम्यहम्। शिव पुराण की कथा के अनुसार जब श्री गणेश जी का प्रथम विवाह हो जाने पर भगवान कार्तिकेय नाराज होकर माता पिता के बहुत रोकने पर भी क्रौंच पर्वत चले गए थे। तब अनेक देवी देवताओं ने भी कार्तिकेय को मनाने की बहुत चेष्टा की, किंतु कुमार कार्तिकेय ने लौटना अस्वीकार कर दिया। माँ पार्वती तथा भगवान शिव शंकर पुत्र वियोग में दुख का अनुभव करने लगे और दोनों क्रौंच पर्वत पर चले गए। भगवान कार्तिकेय के प्रार्थना अनुसार जगदीश और भगवान शिव शंकर तथा माँ भवानी ज्योति रूप में विराजमान होकर उसी पर्वत पर स्थापित हो गए। कहते हैं भगवान शिव तथा माता पार्वती दोनों प्रत्येक पर्व पर प्रभु कार्तिकेय को देखने जाते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शिव तथा पूर्णिमा में माँ भगवती पार्वती का पुत्र मिलन होता है। एक अन्य लोक कथा के अनुसार इसी पर्वत के पास चंद्रगुप्त नाम के एक राजा की राजधानी थी। एक बार उसकी कन्या किसी विशेष विपत्ति से बचने के लिए अपने पिता के महल से भागकर इस पर्वत पर चली गई। वह वहीं ग्वालों के साथ कंदमूल तथा दूध आदि से अपना जीवन निर्वाह करने लगी। उस राजकुमारी के पास एक श्यामा गाय भी थी, जिसका दूध प्रतिदिन कोई दूह लेता था। एक दिन उसने चोर को दूध दूहते हुए देखा तो क्रोध में उसे मारने दौड़ी, परंतु गाय के निकट पहुंचने पर शिवलिंग के अतिरिक्त वहां और कुछ नहीं मिला। बाद में उस राजकुमारी ने वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया तथा भगवान मल्लिकार्जुन की प्रतिस्थापना भी की। अनेक धर्म ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर पूजन से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है वह समस्त पापों तथा आवागमन के मार्ग से मुक्त होकर सदा के लिए शिवलोक की प्राप्ति करता है। स्कंद पुराण में श्री शैल कांड नाम का एक अध्याय है। इसमें उपरोक्त मंदिर का वर्णन किया गया है। इससे इस मंदिर की प्राचीनता का भी पता चलता है
तमिल संतों ने भी प्राचीन काल से ही इसकी स्तुति गाई है। आदि शंकराचार्य ने जब इस मंदिर की यात्रा की तब उन्होंने शिवानंद लहरी नाम के ग्रंथ की रचना की थी। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग में गौरी शंकर का है निवास। इनका ध्यान लगाने से ही ब्रह्म बन जाता है विश्वास। मल्लिका अर्थ है पार्वती जी, शिव का वाचक शब्द है अर्जुन। दोनों के एक हो जाने से बना ये शिवलिंग मल्लिकार्जुन। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा सबसे है न्यारी। इनका ध्यान लगाने से ही पुलकित होते नर नारी। पूजन इनका करने से हर पाप से मुक्ति मिल जाए। तन के कष्ट सभी मिट जाते, मन को शक्ति मिल जाए।